स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक क्लास 10 मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। मैंने आप लोगों से कहा था मैं टाइम नहीं वेस्ट करता। जैसे ही टेंटेटिव डेट शीट्स आ गई हैं बोर्ड्स की, तो आई एम स्टार्टिंग ऑन इट कि मैं उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ। ठीक है, चैप्टर 4 है हमारा मैथ्स का। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ, और इसको ले लेते हैं ये वाला और ये वाला। ठीक है, रब करते हैं, गॉट इट। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? जब हम एक इक्वेशन को सिंपल सी भाषा में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो लिख रहे हैं, तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers. A is not equal to 0. For example, 2x square plus x minus 300 is equals to 0 is a quadratic equation. इसमें a क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, इसमें a क्या है हमारा? एक सेकेंड, a क्या है? 2 की इक्वल है। ठीक है, b इसमें हो गया हमारा 1 के इक्वल, और फिर c आ गया 300 माइनस 300। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। John and Jivanti together have 15 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of the marbles they now is 124. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. ठीक है, दोनों के पास से 5 मार्बल्स खो जाते हैं। ठीक है जी, तो हम एक बार बनाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 1। Let the marbles with John इक्वल्स टू x। ठीक है, सबसे पहले जो जॉन के पास मार्बल है हमने उसको x ले लिया। अगर दोनों के पास कंबाइंड 45 हैं, तो मतलब जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस एक्स। ठीक है मेरी बात? अगर जॉन के पास इतने हैं x, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो गए। गॉट इट? फिर उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि अगर दोनों के मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, 5 लॉस्ट कर देते हैं अगर दोनों, तो जॉन के पास आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, ठीक है, तो जॉन के पास रह गए x माइनस 5, और जीवंती के पास हो गए 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो इट शुड बी 45 में से x 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारी ये दो चीज़ें तैयार हो गई। एक के पास हो गए x माइनस 5, एक के पास हो गए 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम दोनों का प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, एक x माइनस 5 और एक 40 माइनस एक्स को। ठीक है, तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को, तो ये बन गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ जी, हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लें, तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 200 प्लस 45x, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 200 माइनस 45x, तो इसको माइनस एक्स स्क्वेयर
माइनस 45x प्लस 200। ठीक है, हमारी यहाँ तक बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 200। ठीक है, अब इन्होंने हमें बोला है गिवन दैट द प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 124। इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 124 के। ठीक है, तो अगर हम अब अपनी इक्वेशन को फिर से लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124, तो ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, जिसको अगर अब हम चेंज कर दें, उल्टा कर देते हैं सबके साइंस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक देखिए हमारी ये इक्वेशन रेडी हो गई। अब ये इक्वेशन हमारा आंसर है, सेटिस्फाई कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह की कभी भी आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स आए ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपने इनमें इस तरह सिर्फ और सिर्फ पहले इक्वेशन को बनाना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, जैसे ये हमने इक्वेशन बनाई। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से है हमारा, एक बार देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the cost of production was 75. Okay, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं let the number of toys produced in a day is equals to x. ठीक है, example 2, let the number of toys produced in a day equals to x। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला कि therefore the cost of production in rupees each of that toys is 55 minus x। The cost of production of each toys in rupees was found to be 55 minus the number of toys in produced in that day। ठीक है, तो cost of production हो गई हमारी, cost of production is equals to 55 माइनस एक्स। ठीक है, गॉट इट। फिर उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला कि 55 माइनस एक्स जो आया हमारा ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज़ 750। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, जो कि इक्वल है 750 के। तो 750 इज इक्वल्स टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं ये बन रही है, हाँ जी 55x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक डन। अब इसको भी इक्वेशन बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी। अब देखिए इसमें ना हमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को इस इक्वेशन में बनाना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जहाँ पे ए हमारा रियल नंबर है, बी हमारा रियल नंबर है और सी हमारा रियल नंबर है। तो ये एक तरह से हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रही है। गॉट इट, हमें इस तरह से चलना है बस। समझ रहे आप लोग मेरी बात को, परफेक्ट। ठीक है, अब इन्होंने आगे दिया है एग्जाम्पल 2 में हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें उस इक्वेशंस को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। एक मिनट इसको रब कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2x माइनस सी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ ही लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये इधर आ गया हमारा सारा, एक ही जगह ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया 4 और 1 हुआ 5, 5 और 3 हुआ 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हाँ जी, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कर रही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म। यस, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ क्वाड, सिंपल सी चीज़, क्वाड बोलिए, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, आई होप इस तरह से अब आप सारी निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार मैं क्यूब वाला करके दिखा देता हूँ आपको। x प्लस 2 रेज़ टू पावर क्यूब वाला, और एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये वाला भी हमारा इसी तरह से है। हाँ जी, देखिए x प्लस 2 का क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, एक्सक्यूज मी, यहाँ तक देखते हैं हम एक बार।